विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान और इन विविधताओं को जोड़े रखता है हमारा भारतीय संविधान। विविधताएं चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे जाति की हो, लेकिन हर एक की अपनी एक अस्मिता है। हर एक माइनॉरिटी की भी अपनी एक अस्मिता है जो हमें हमारे संविधान ने दी है। सभी माइनॉरिटीज़ के अपने प्रश्न हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है। इन सभी को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे मेहता संवाद आज आप देख रहे हैं, जिस पर बात होगी आंदोलनों की, जिसमें बात होगी रेमेडीज़ की। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मयूरी और आज हमारे साथ जुड़े हैं मेहता संवाद में शेख सुभान अली जी, जो कि हिंगोली से आए हैं और एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि कई सारे इश्यूज़ पर काम करते हैं। एक शिव प्रेमी है, एक शिव प्रवक्ता है, एक यूथ आइकॉन, यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक शिव प्रवक्ता है, मुस्लिम समाज और शिवाजी महाराज, इनकी कनेक्शन पर आप प्रवचन करते हैं, आप भाषण करते हैं और एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। आप कई सारे यूथ से आप जुड़े हैं और उन्हें एक सच्चा मार्ग दिखाने में आपका कहीं ना कहीं सहभाग रहा है। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा अनुभव, किस तरह से आपको जो अनुभव आए जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे कोई डॉक्टर या इंजीनियर या वकील नहीं बनते हुए मुझे सोशल फील्ड में जाना है? तो मैं उन अनुभवों के बारे में, उन प्रसंगों के बारे में जानना चाहूँगी। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं देखता था कि महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र में जीवित और वित्त हानि नैसर्गिक स्तर पे नहीं हुई, नैसर्गिक कारणों से नहीं हुई। तो इसका कारण जब मैं ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में या इंडिया में हमारी जीवित और वित्त हानि सिर्फ धार्मिक फसादात, सांप्रदायिक दंगे, इसी में होती है। तो मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या बात है, क्या वाकई में हमारा जो समाज है, हमारे समाज का इतिहास जो है एक सांप्रदायिक है या दंगे का है, फसादात का है जी। तो फिर मैं सोचने लगा कि भाई ये बात गलत है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। फिर मैं इतिहास पढ़ना शुरू किया। अब इतिहास जब जानने लगा मैं, तो मुझे पता चला कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, गलत फहमियों की वजह से, अज्ञानता की वजह से, कि लोगों तक सच इतिहास नहीं जाता है, इसीलिए समझो लोगों में ये भ्रम है, द्वेष है, नफरत है। फिर सच इतिहास लोगों तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी थी जी। और अगर शिवाजी महाराज के ऊपर मैं क्यों व्याख्यान देता हूँ या स्पीच देता हूँ, तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जन्मदिन 12 जनवरी है जी। ये नैसर्गिक भी बोल सकते हैं, योगायोग भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 12 जनवरी की पैदाइश, उसके बाद माँ साहेब जिजाऊ के ताल्लुक से, इनकी विचारधारा के ताल्लुक से, शिवाजी महाराज की विचारधारा के ताल्लुक से, और इस विचारधारा को समाज में प्रस्तावित करने के लिए संघर्ष, ये सब बातें योगायोग नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। और महाराष्ट्र में जितने लोग पैदा हुए हैं उनका इतिहास यहाँ का भौगोलिक इतिहास होता है, वो किसी भी धर्म पंथ से हो। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चली कि इस तरह का माहौल है और बहुत बुरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच, जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, तो आपने वो जिम्मेदारी खुद पर ली कि मुझे, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं इसे दूर करने में अपना सहभाग दूं। मुझे बहुत आश्चर्य तब हुआ कि जब महाराष्ट्र के ख़ास तौर पे जब दंगे फसादात होते थे, उसमें एक नाम बहुत कॉमन, सामान्यता यूज़ होता था दंगे के लिए, शिवाजी महाराज का। जी। कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दंगा नहीं जो बगैर शिवाजी महाराज के नाम के आप करा सकते। जी। जय शिवाजी बोलने तो लोग रोड पे आएंगे और आपकी बात सुन के लोगों के खिलाफ द्वेष, जो भी गुस्सा है, निकालेंगे। तो मैं सोचा, जिनका नाम ले रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी ऐसे तो बिल्कुल नहीं मैं है। ये जानना चाह रहा था कि शिवाजी महाराज वाकई में एक दंगे के प्रतीक है या दंगे के जनक है? कि शिवाजी महाराज ने दंगा शुरू किया है, धार्मिक द्वेष शिवाजी महाराज ने फैलाया है? जब मैं शिवाजी महाराज का इतिहास जानने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे शिवाजी महाराज एक ऐसे राजे लगे, पूरे इतिहास में हर राजा को एक धर्म था, लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे राजे थे जिसको धर्म ही नहीं था। शिवाजी महाराज का धर्म आज भी मुझे नहीं बता सकता कोई। मैं जब जानने लगा कि शिवाजी महाराज एक में वैसे राजे थे जो धर्मनिरपेक्ष जी। जब मुग़ल यहाँ पर आए तो हम उनके हुकूमत को, उनके राज्यकाल को मुग़ल शाही बताते। आदिल शाह की यहाँ पे हुकूमत थी, उनका राज्य था, तो हम कहते आदिल शाही थी। लेकिन शिवाजी महाराज की कौन सी शाही थी जिसे स्वराज कहा जाता? जी। शिवाजी महाराज ने अपना नाम नहीं लगाया उसने,
जी बिल्कुल। तो ये स्वराज था, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के लोगों का यानी रैयत का राज्य था, लोगों का राज्य। पहली मर्तबा जो स्थापन हुआ शिवाजी महाराज ने किया और शिवाजी महाराज ने उसको बहुजनों का राज्य बनाया था। बिल्कुल। तो ये शिवाजी महाराज के जो सच्चे विचार है ये आपको पता चले और उसके बाद में ही आपने सोचा कि मुझे आंदोलन में जाना है? तो मुझे ये लगा कि जब शिवाजी महाराज से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो शिवाजी महाराज ही है जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं और फिर से समाज को एक जगह ला सकते हैं। जी। और शिवाजी महाराज के स्वराज की खास बात यह है कि शिवाजी महाराज ने पहली मर्तबा इस भारत भूमि पे ये जो जात जात में पंथ पत में जो विभाग हो गया था हमारा समाज, जो 6600 कास्ट में, उसे पहली मर्तबा एक जगह लाकर उनके अंदर प्रेम और सद्भावना भाईचारा पैदा कर उन्हें मावड़ा एक ऐसा नाम दिया था जो उनके जात और धर्म से आगे था। खुद के समाज के लिए देश के लिए लड़ने की जो जज्बा और प्रेरणा उनसे मिली थी, ये मावड़ा एक शब्द में, मावड़ा का अर्थ है जहाँ निसार करना, ये उर्दू शब्द है। मावड़ा मराठी में उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन मावड़ा का जो मतलब होता है वो जहाँ निसार करना, उसको मराठी में कहते हैं जीव वाळून टाकने। तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज के साथ जो लोग लड़ते थे, स्वराज के लिए जो लोग लड़ते थे, उन्हें मावड़ा कहा जाता। साथ ही मराठा इस शब्द में भी कोई धर्म या कोई जात या कोई कम्युनिटी नहीं आती है, उसमें भी सभी महाराष्ट्र के सभी लोगों को समझा जाता है। मराठा ये भौगोलिक परिभाषा है। जी बिल्कुल। शिवाजी महाराज की व्यक्तिगत जो जात थी वो कुंभी थी। जी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुंभी का राजा हूँ, ये राज्य कुंभी का राज्य है। अभी हटकर धनगर, कोली, माली, कुमार, चामार, बौद्ध, मराठा, मुस्लिम सब लोगों को एक जगह ला के खुद का स्वराज उन्होंने जो कायम किया, तो उन पूरे आदर्श समाज को जिनके अंदर जात धर्म नहीं था, धर्मनिरपेक्ष समाज था, मानवतावादी ऐसा आदर्श समाज जो निर्माण किया, उसका नाम मराठा है। जी बिल्कुल। तो आज अगर जितने लोग अपने आप को मराठा कहते हैं वो लोग अगर कुंभी हो जाएंगे तो मुसलमान मराठा हो जाएगा, बौद्ध मराठा हो जाएगा, हटकर मराठा हो जाएगा, धनगर मराठा हो जाएगा। जब तक ये लोग मराठा नहीं होंगे तो शिवाजी महाराज की विचारधारा का राज्य और समाज हम निर्माण नहीं कर सकते। यानी लिमिटेशंस जात धर्म की चौकड़ी में हमें बांध के नहीं रखना है, उसके ऊपर सोच के बात करनी है। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने की है, जिस तरह से बाकी महामानव जो हमारे हैं भारत के कई सारे जो रहे, उन्होंने सभी ने अपने जात धर्म की बेड़ियों को तोड़कर उसके ऊपर आए हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार और भी कई सारी बातें होगी। संत तुकाराम मुसलमानों से कहते हैं, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सोए होए। अब इसमें संत तुकाराम मुसलमानों को ये प्रबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ एकमेव ईश्वर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेहता संवाद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में शेख सुभान अली जी। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं फिर एक बार। सर, जिस तरह से शिवाजी महाराज और मुस्लिम समाज किस तरह से कनेक्टेड है और इनके बीच में कोई भी दो राय नहीं कर सकता है कि कनेक्टेड नहीं है, ये बात आपके भाषणों में हमेशा रही है। उसके साथ ही आप बहुजन समाज के साथ भी आपने काम किया है। बहुजन समाज किस तरह से एक है, इस पर आप काम करते हैं, महापुरुषों पर आप काम करते हैं, बाबा साहब और मुस्लिम समाज किस तरह से कनेक्टेड है, इस पर भी आप बात करते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ मुद्दे इस वक्त भी आप रखें। दरअसल बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मुस्लिम समाज, बाबा साहब का जो आंदोलन था वो हमारे बहुजन महापुरुषों का आंदोलन का आखिरी कड़ी थी। अभी मुस्लिम समाज का सिर्फ बाबा साहब के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मुस्लिम समाज का हमेशा से बहुजन संतों के आंदोलन में सहयोग रहा है। जैसा संत तुकाराम की बात है, संत तुकाराम से बहुत सारे अभंग है जो अल्लाह पे लिखे हुए, यानी मुस्लिम समाज से लिखे हुए। जैसा एक उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि संत तुकाराम के एक जो दिंडी पूना के शहर से जा रही थी, चौक में वो रुक गए थे, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद उनके जो वानकरी लोग थे साथ में, वो सब आसपास जगह देख रहे थे बारिश से बचने के लिए। जब संत तुकाराम चौक में खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, वो भीग रहे हैं, एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद थी। मंदिर के लोगों ने देखा कि संत तुकाराम बारिश में भीग रहे, कहीं मंदिर में ना आ जाए, फिर इसलिए वो मंदिर के दरवाजे लगा दिए उन्होंने। फिर जब मस्जिद के लोगों ने देखा कि ये संत तुकाराम है, बहुत अच्छे संत है और बारिश में भीग रहे हैं, तो उन्होंने जाकर उनको प्रेम से आदर से मस्जिद में लाकर बिठाया। अब इन्हें ऐसा लग रहा था मंदिर के पुजारियों को कि अब संत तुकाराम है, अब शाम में अगर उनका वक्त हो जाता है,
अभंग पाठ का, तो फिर मस्जिद में वो कैसा पढ़ते हैं, उनके अंदर वाद होगा, विवाद होगा। लेकिन संत किसी जात धर्म के नहीं होते जी बिल्कुल। संत सब मानव जात के कल्याण की बात करते हैं। अब संत मस्जिद में बैठ के मुसलमानों को प्रबोधन कर रहे हैं जी। ताजुब की बात है। आज अगर हम पूछेंगे सर, संत, इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है हमें? ये संत तुकाराम के अभंग में मिल जाता है सब चीज़ें। और ये बोलने आज तो इतना है सर, मेरे फेसबुक वाल पे आप ताजुब करेंगे, जितने मुझे विश आई ईद के दिन संत तुकाराम की यही अभंग के आई जी। हाँ। तो उसमें संत तुकाराम का अभंग के मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि संत तुकाराम मस्जिद में बैठ के मुसलमानों को प्रबोधन कैसा करते हैं। संत तुकाराम मुसलमानों से कहते हैं, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सोए होए। अब इसमें संत तुकाराम मुसलमानों को ये प्रबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ एक में ईश्वर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। जैसा आजकल जो भोंदू बाबा है जिनसे हम सर, इनसे भी कई सुपरस्टिशंस, कहीं अंधश्रद्धा नहीं बढ़ जाती इस तरह से? ये सुपरस्टिशन जो था ना, जो संतों का जो आंदोलन था, आप जैसा हम ये समझते, श्रद्धा, जो श्रद्धा कर्म कांड के तरफ प्रेरित करती है जी, और जो श्रद्धा कर्म कांड से बाहर निकालती है, ये हमको समझना पड़ेगा कि कर्म कांड नहीं करना है, किसी बाबा के पास नहीं जाना है, किसी साधु के पास नहीं जाना है जी। फिर संत तुकाराम ने मुसलमानों से ये कहा है कि साधु संत के पास मत जाओ, ढोंगे बाबा के पास मत जाओ, एक में वो निर्मिक जो ईश्वर है अनादि, जिसका महात्मा फुले भी उल्लेख करते हैं जी, तो उन्हीं से मांगना है। अब वो मुस्लिम धर्म के लोगों को कैसा प्रबोधन करें? कर्मकांडों से बाहर निकल के आध्यात्म की बातें वो करते नहीं, आध्यात्म की क्या है, मैं संत की खास तौर पे मूवमेंट की ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उनके धार्मिक श्रद्धा के अनुसार मानव सेवा के लिए प्रेरित करना और कर्म कांड से बाहर निकालना, ये बहुत उचित उनका तरीका है। हमारे तरफ एक है कि जैसा आंदोलन कर्म कांड बोले तो किसी की श्रद्धा को बाजू में रख के किया जाता है, लेकिन एक संतों का आंदोलन ऐसा था कि कर्म कांड अलग है, अध्यात्म अलग है। जैसा संत तुकाराम आगे बताते हैं कि जे रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेची जानावा। अब संत तुकाराम ने ये नहीं बताया कि देव मानो या मत मानो, लेकिन ये बताए कि जो दुखी, पीड़ित, शोषित, विधवा स्त्री, अनाथ बालक, इनके लिए जो संघर्ष करता है, मदद के लिए आगे आता है, वो सच्चा साधु है। आजकल के जो साधु है उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। सर, इसी बात को लेकर मैं आगे एक सवाल करना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा है कि मानव सेवा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कर्मकांडों से ऊपर है। और इसे समझना तो खैर बड़ी आसान सी चीज है, काफी लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल काम है। आपकी एक संस्था है जिसका नाम है आज्ञाकारी सेवाभावी संस्था, बिल्कुल, और उसके अंतर्गत आपने कई सारे ऐसी ही मानव सेवाएं की हैं, तो हम कुछ अनुभव उसमें से आपके सुनने चाहेंगे। आज्ञाकारी सेवाभावी संस्था जब हमने स्थापन किए तो उससे पहले हम देखते थे कि समाज में दो किस्म के वर्ग हैं। अभी हम अलग अलग जात धर्म की बात करते हैं, लेकिन मुझे जात धर्म कहीं नज़र नहीं आई। मुझे दो तरीके के लोग नज़र आए, एक है अमीर और दूसरे गरीब। जी बिल्कुल। अमीर लोग सभी जात धर्म के आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सारी परेशानी है गरीब लोगों की, वो किसी भी जात से, धर्म से, पंथ से रहना चाहिए। ऊपर अगर हटकर देखा तो क्लास सिस्टम भी है, क्लास सिस्टम है। अमीरों का किसी भी जात धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सब साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और गरीब एक ऐसा क्लास है उसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसा किसान, मुझे आज तक ये पता नहीं चली कि किसान का धर्म क्या है, किसान का धर्म है क्या, उसे कोई धर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं। किसान को कोई ये नहीं कहता है कि किसान जब मरता है तो हम कहते हैं किसान मरता है, किसान ने खुदकुशी की। कोई ये नहीं कहता हिंदू किसान ने खुदकुशी की, मुस्लिम किसान ने खुदकुशी की, या फिर बहुजन किसान ने खुदकुशी की। जब किसान का इस्तेमाल करना होता है तो हम उसे हिंदू या मुसलमान बना देते हैं, लेकिन जब किसान मुसीबत में होता है तो किसान होता है। बिल्कुल। तो हम काम जहाँ से शुरू किए आज्ञाकारी सेवा संस्था का, किस तरीके से आपके काम हुए हैं, किस फॉर्म में आपने काम किया है, कहाँ पर किया, हमारा काम इस तरह से है कि हम गरीब जो मरीज़ है उन्हें इलाज दिलाने के लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट फैसिलिटी दिलाना, फिर ट्रस्ट के तरफ से इलाज कराना। फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए क्या हमारी प्रायोरिटी ये रही है कि जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती है, कई सारे प्रावधान बनाए होते हैं, ये गरीबों तक पहुंच पाते हैं? नहीं, एक्चुअली उसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होता है। अभी जैसा आप कोई भी हॉस्पिटल लो, उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है। और आज का जो गरीब है, जो किसान है, आज सूखे के वजह से वो खाने के लिए परेशान है, तो इलाज कहाँ से करेगा।
तो उस किसान को, उस गरीब को इलाज कहाँ से दिलाना, कैसा कराना, उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं। बिल्कुल। और सर, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, क्या क्या आपने फेस किए, ये हम पूछना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी विषय को लेकर हम आगे बात करेंगे, उसके साथ ही मिशन रायगढ़ के बारे में भी आपको बताएंगे। डॉक्टर हमसे कहता था कि मेरा राजकीय लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ओपीडी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। यानी हर चीज के लिए उनके पास एक आंसर तैयार होता है, लेकिन काम करना नहीं करना है, वो लोग साफ बताते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं मेहता संवाद और हमारे साथ शेख सुबान अली जी हैं, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। सर, जैसे कि आपने ग्राउंड लेवल पर काम किया है कि जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, और ये जो क्लास सिस्टम है वो बढ़ते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहा है। तो ये फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचे, या फिर बाकी की भी जो फैसिलिटीज़ है जिससे वो ऊपर उठ सके, कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम में जो पीछे ढकेले गए लोग हैं उनको ऊपर लाना है। तो इसके लिए जब भी आप काम करते रहे तो क्या अनुभव आए, किस तरह से काम किया? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भी गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स में सर्विस कैसी दी जाती है। उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जो मेरे ज़िंदगी का सब में स्पिरिचुअल यानी प्रेरणादायी उदाहरण था, जहाँ पर मैं बहुत यानी रोया, मैं खुद रोया कि जिस शहर में मैं रहता हूँ बसमत में, उसके पास एक देहात है हफ्सापुर का एक सर्कल है टेम्बुरनी। एक गरीब किसान है सवर्णकर, तो उनकी बेटी जब समझो प्रसूति के लिए आई तो उस दिन दशहरा ये फेस्टिवल था, तो सर्कल में आए वो टेम्बुरनी में, वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। वो पेशेंट जो है प्रसूति के लिए आया, उसे लेबर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को जब फ़ोन लगा के बुलाया जा रहा है तो 2 घंटे के बाद डॉक्टर आता है। 2 घंटे के बाद आने के बाद डॉक्टर देखता है और कहता है कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है, आप एसडीएस जाओ यानी शहर में जाओ। जब जाने के लिए उसे ये कहा जाता है कि एम्बुलेंस दो, तो वो कहता है कि एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस तो रिपेयरिंग के लिए गई 15 दिन पहले। अब वो लोग जीप में डाल के, एक कार में डाल के वो पेशेंट को बसमत लेके आते हैं, जबकि प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए 102 की एम्बुलेंस है, जननी सेवा सुरक्षा बोल के एक प्रावधान किया है, एक योजना है शासन की, वो उन तक नहीं पहुंच पाई। बसमत आने के बाद जब बसमत आया तो बसमत में एडमिट करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं, वहाँ पर जो डॉक्टर थे डॉक्टर मुंडे बोल के, वो पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं। फिर वो पेशेंट को, किसान को किसी ने मेरा नंबर दिया, मैं जस्ट बाहर से प्रोग्राम कर आया था और खाना खाने बैठने वाला था कि वो किसान रोने लगा कि सर ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी बच्ची बहुत तड़प रही है, बहुत दर्द हो रहा है उसे, लेकिन ये डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। मैं उसका गंभीर्य देख लिया कि बहुत परेशान है, मैं वैसे ही निकल गया। जब मैं रुग्णालय आया, रुग्णालय आने के बाद मैं देखा कि डॉक्टर अपने कैबिन में बैठे वाला है और वो पेशेंट जो है तड़प रहा है और उसे देखने के लिए तैयार नहीं। मैं डॉक्टर से बात किया, मेरा पेशेंट एक गरीब है और इसे देखना चाहिए था, ये एडमिट है और उसका मेम्ब्रेन रैप्चर हुआ था, जैसा बात किए थे। मैं एक मेडिकल यानी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे सब बातें मालूम थी। वो मैं डॉक्टर से जब कहा तो डॉक्टर कहा कि भाई मैं यहाँ इलाज नहीं हो सकता, मेरे पास नहीं हो सकता, मैं ऑर्थोपेडिक हूँ। मतलब ये गलत है, हमारे पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट है, 2 गायनेकोलॉजिस्ट होने के बाद आप कॉल पे बुलाओ उनको, इसे एडमिट करो, प्राइमरी ट्रीटमेंट दो। सुनने के लिए तैयार नहीं। और वो दवाखाने के सामने एग्जैक्टली यानी 20-25 फुट पे दशहरा फेस्टिवल था और वहाँ के हमारे लोकल के आमदार जो थे वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे थे अटेंड। तो मैंने वहाँ के एमएस को फ़ोन लगाया कि भाई आप इलाज नहीं कर सकते, कम से कम एम्बुलेंस भेजो, पेशेंट को बहुत फ़ौरन इनको एडमिट करना ज़रूरी है और सीजर करना पड़ेगा पेशेंट का, मेम्ब्रेन रैप्चर है मेरा। तो फिर वो एमएस फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं आमदार को पीए को फ़ोन लगाया, मतलब आप आमदार है, हमारे प्रतिनिधि है और ये पेशेंट ऐसा परेशान है, आपकी कार भेजो, एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर, आपकी कार भेजो और पेशेंट को नांदेड़ एडमिट करो। लेकिन वो आमदार ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगाया, बुलाया, उनको नांदेड़ भेज दिया। मेरी गलती ये हुई, मेरा नंबर नहीं दिया, उनका नंबर नहीं लिया। आगे की बातें बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। तो वो नांदेड़ पेशेंट एडमिट होने के बाद, जिला स्तर के रुग्णालय में एडमिट होने के बाद वो पेशेंट वहाँ 11 बजे रात के पहुँचा। रात में 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक वो पेशेंट को कोई देखने के लिए तैयार नहीं। उसकी माता कहती है कि मेरी बेटी परेशान है, तकलीफ में है, आप देखो। तो वहाँ का जो सर्वेंट थे, डॉक्टर थे, उसके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिए पेशेंट के। इतने गरीब पेशेंट थे किसान, वो रोते रोते आए, फिर ऑटो करे, फिर बसमत आए। बसमत आने के बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि जब वो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देखा
कि भाई आपकी तबीयत है, बच्चू डेड हो गया है, बेबी डेड हो चुका है, ओके, तो फिर वो डेड हुए वाला बेबी का सीजर करके निकाल दिए। इसमें सब में बड़ी बात यह है कि जिस प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज करे, वो प्राइवेट डॉक्टर की ड्यूटी उसी दिन वही हॉस्पिटल में थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जी। जब वो वहाँ नहीं आ सके, यहाँ पर इलाज किए। फिर उस ताल्लुक से मैं इस चीज़, मतलब ये तो एक केस है जो पता चली, बहुत ऐसे केसेस, तो दिन भर कितने केसेस होते मेरे होंगे? लोकल एरिया, आपने एक जगह की बताई, मेरे ऐसे एरिया पूरे में, भारत मेरे देखोगे एरिया तो में कितना 17 है? डेथ है। जी मेरे गांव में 17 डेथ है, और मैं कितने आंदोलन उपोषण कर चुका हूँ। जी मैं नांदेड़ में एक सभागृह में जब तुम्हारे संचालक पाटिल मैडम आए थे, जी तो पूरे 500 डॉक्टर के सामने मैंने सवाल किया था कि पाटिल मैडम, तुम कहिए कि हमारे गरीब के कितने बच्चे मरने के बाद आप इसे सीरियसली लेंगे। आपका डिपुटेशन लेटर है, उस पर लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर 1 डे आफ्टर यहाँ जॉब करना चाहिए, जबकि वहाँ मौजूद नहीं था और उसी के दौरान ये डेथ हुई। तो ये लोग कोई एक्शन लेते नहीं। ये पॉलिटिकल लोगों के साथ इनका मिला जुला कारोबार रहता है। और डॉक्टरों का भी परसों जो सोनिक मैडम आए थे 420 में डॉक्टर गिरी को हमने अभी अंदर डाले, तो वो डॉक्टर हमसे कहता था कि मेरा राजकीय लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ओपीडी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। यानी हर चीज के लिए उनके पास एक आंसर तैयार होता है, लेकिन काम करना नहीं करना है, वो लोग साफ बताते हैं। सर वक्त यहाँ जैसे कि कम है, मैं चाहूंगी कि हम अगले सवाल के ऊपर जाएंगे। आपका जो रायगढ़ मिशन है, मिशन रायगढ़, जिसमें आप कई सारे मुस्लिम मावड़े लेकर आप रायगढ़ जाने वाले हैं, बिल्कुल। ये क्या मिशन है, क्या स्ट्रैटेजी है और क्या मोटो है? मैं अभी 3 साल से समाज में प्रबोधन का काम कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि समाज में अज्ञानता की वजह से ये नफरत है, द्वेष है, जी और शिवाजी महाराज ये कोई सिर्फ उत्तम प्रशासक नहीं है, भारत के प्रेरणा स्थान है, राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। जी बिल्कुल। शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो पूरे समाज को फिर से जोड़ सकते हैं। अभी अलग अलग पक्ष ने, संगठनों ने शिवाजी महाराज का अपने लिए इस्तेमाल किया, और मैं देखता हूं कि शिवाजी महाराज का वास्तविक जो वापर होना चाहिए था वो मानवतावाद के लिए होना चाहिए था। तो मुस्लिम समाज में शिवाजी महाराज की हम इस हद तक इमेज बनाने में कामयाब हुए कि एक वक्त ऐसा था कि शिवाजी महाराज को मुस्लिम द्वेष या मुस्लिम शत्रु समझा जाता था। और मेरे पेपर के टाइटल है, लोकमत पेपर का टाइटल है कि मुस्लिम हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने देखे होंगे जी शायद। जी जी। तो आप ये बात पे से अंदाजा लगा सकते कि जिस समाज के खिलाफ शिवाजी महाराज का इस्तेमाल हुआ था, वो तो उसी समाज के हृदय सम्राट हो गए। बिल्कुल। तो सर ये मिशन क्या है, रायगढ़ मिशन क्या है? रायगढ़ मिशन में 50,000 पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम मावड़े वहाँ आने के बाद शिवाजी महाराज के विचार का एक समाज बनाने के लिए संकल्प करने वाले हैं, वैसा शासन बनाने के लिए संकल्प करने वाले हैं, वैसा राज्य स्थापन करने के लिए संकल्प करने वाले हैं, जिसमें पर स्त्री को माता समान समझ के उसका आदर सम्मान होगा, किसी पे बलात्कार, शोषण, अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा समाज निर्माण करना चाह रहे, एक ऐसा समाज जिसमें शिवाजी महाराज का आदेश है कि किसानों के भाजी की और किसानों के घास की तक हिफाजत की जाए। तो ऐसा समाज हम निर्माण करना चाह रहे, ऐसा प्रशासन कि जिसमें किसानों की हिफाजत की जिम्मेदारी हो। यहाँ पे हजारों किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं। तो इस तरह का हम एक समाज बनाने के लिए मुस्लिम समाज संकल्प करने वाला है। और वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं आएंगे, वहाँ पे मराठा समाज आएगा, बहुजन समाज आएगा, और बहुत से मराठा संगठन है, बहुजन संगठन है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उस ताल्लुक से 24 तारीख को हमारी एक अंतिम बैठक है, उसमें हम निर्णय लेने वाले हैं, 24 जुलाई को। तो उसमें हम निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक, ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहेगा। और हम हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, इस संकल्प को आप अपना संकल्प भी बना सकते हैं। तो नीचे गए नंबर पर आप संपर्क करें बिल्कुल, और सुभान अली जी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप भी संपर्क करें और उनसे जुड़े। जी सर। सब में बड़ा इस मिशन का जो आकर्षण है कि इस मिशन के ज़रिए से हम दंगा मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक ऐसा महाराष्ट्र कि जिसमें दंगा, द्वेष, नफरत वो नज़र नहीं आएंगी, और शिवाजी महाराज के विचार से फिर से हम हटकर धनगर, कोली, माली, बौद्ध, मराठा, कुमार, इन्हें एक जगह लाके उनके अंदर प्रेम, बंधुत्व निर्माण करके फिर से हम शिवाजी महाराज के सोच का, माँ साहेब जिजाऊ के सोच का आदर्श मराठा समाज निर्माण करने की कोशिश करने वाले। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा संकल्प है, जो संकल्प सभी ने लेने की ज़रूरत है। तो तब जाकर एक आइडियल कंट्री हम बन सकते हैं। और चाहूँगी कि आप सभी भी इस संकल्प से जुड़े, यही दरख्वास्त फिर एक बार करना चाहूँगी, यही अपील आप सबसे करना चाहूँगी। और सर, आपने इतना वक्त हमें दिया और इन विचारों को आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और मैं भी आवाज़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये
पहला मैं चैनल देख रहा हूँ जो संतों के, महापुरुषों के आंदोलन को आगे चलाने का कार्य कर रहा है। मैं इसे चैनल की नज़र से नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये संतों के कार्यों को आगे लेके जाने वाली एक कार्यक्रम है और एक संस्था है जो बहुजन महापुरुषों का जो वारसा है, बिल्कुल, जो विरासत है वो आगे लेके जा रही है। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से कि जो बहुजन महापुरुषों ने ख्वाब देखे थे उस जैसा समाज निर्माण करने में आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं आपके सभी चैनल के पदाधिकारी का और जिम्मेदार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।